जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, हाल में अग्निवीर को लेकर एक बड़ी खबर आई। यूं तो मैं अग्निवीर के मुद्दे पर अक्सर आपसे बात करता हूं, आगे भी करता रहूंगा, लेकिन ये बड़ी खबर आई कि गृह मंत्रालय ने, एमएचए ने, जिसकी कमान गृह मंत्री अमित शाह के पास है, उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ को एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि 2026 के बाद से जो भर्तियां होंगी, यानी कि 2026 और उसके बाद, उसमें 50% जो रिक्तियां हैं, वो सीट जो हैं वो अग्निवीरों के लिए रिजर्व रहेंगी। यानी कि अगर 100 भर्तियां निकली हैं तो उसमें 50% अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ बीएसएफ के लिए है। तमाम दूसरी जो सीएपीएफ हैं, जिनमें हम एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनके लिए नहीं है। असम राइफल के लिए भी ये लागू नहीं है। तो एक सरकार भी समझ रही है कि जो उन्होंने कोटा दिया है 10% का, उसके अंदर हमारे अग्निवीर एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। हार्डली 4 से 5 हज़ार अग्निवीर जाएंगे अगर 10% के हिसाब से। लेकिन अब सरकार कह रही है कि 50% जो है बीएसएफ में अग्निवीर होने चाहिए, उनकी भर्तियां होंगी। आप इस पर कमेंट्स करके अपनी राय दे सकते हैं। मैंने एक्सपर्ट से भी बात की है, वो भी बात आपको सुनाता हूं। लेकिन मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि पहले आपने अग्निवीरों को भर्ती किया, उसकी ट्रेनिंग पर पैसा खर्च किया, ट्रेनिंग के बाद 4 साल उसको सैलरी दी, और जब वो सीख कर एक्सपर्ट हुआ आपने उसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद आपने 12 से 13 लाख उस अग्निवीर को भी दिया। अब वो बीएसएफ में जाएगा, बीएसएफ में जाएगा, वो दोबारा ट्रेनिंग लेगा, दोबारा ट्रेनिंग लेने के बाद वो 60 साल तक नौकरी करेगा, वहां पर भी सैलरी लेगा, और फिर 60 साल नौकरी करने के बाद आपको बीएसएफ के उस जवान को, जो कि कभी अग्निवीर था, उसको भी नौकरी देनी पड़ेगी, माफ करिए, उसको भी पेंशन आपको देनी पड़ेगी जब वो 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होगा। तो यहां कहां से भारत सरकार का पैसा बच रहा है, मेरी समझ से परे है। मेरी समझ से परे है कि आप पहले आर्मी में ट्रेनिंग पर पैसा खर्च कर चुके हैं, फिर आप 12-13 लाख रुपया दे रहे हैं, फिर बीएसएफ की ट्रेनिंग में पैसा खर्च करेंगे, उसके बाद सैलरी देंगे। आर्मी में होता तो शायद 40-45 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाता, वह 60 साल तक नौकरी कर सकता है, 60 साल तक आपको सैलरी देनी पड़ेगी, और उससे भी बढ़कर रिटायर्ड होने के बाद यूपीएस एनपीएस के तहत आपको उसको पेंशन भी देनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन है। मुझे नहीं पता कि किसने आइडिया दिया था अग्निवीर का कि सर अग्निवीर ले आइए, यंग आर्मी भी बन जाएगी, पैसा भी बच जाएगा। आई डोंट नो, आपको पता हो तो उनका नाम जरूर बताइएगा कमेंट्स करके कि कौन था जिसने सरकार के सामने ये रखा कि अग्निवीर लाइए, पैसा भी बचेगा और यंग आर्मी भी हो जाएगी। लेकिन एक्सपर्ट्स से भी मैंने बात की है, वो भी आप जरा सुन लीजिए। सर जय हिंद, कर्नल एसएस पठानिया, शौर्य चक्र। जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश। चलिए, एक और इश्यू है जिसके ऊपर मैंने थोड़ी आपके साथ बातचीत करनी है। अग्निवीरों को लेकर एक बड़ी खबर आई। एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से एक नोटिफिकेशंस बीएसएफ को दिया गया कि अब जो 2026 से बीएसएफ में भर्तियां होंगी, उसमें 50% जो रिक्तियां हैं वो सिर्फ अग्निवीरों के लिए होंगी, यानी कि पोस्ट जो है वो सिर्फ अग्निवीरों के लिए होंगी। लेकिन दूसरी सीएपीएफ को नहीं दिया गया, ना सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, इसके लिए ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ बीएसएफ के लिए दिया गया है। इसे हम राहत माने या जो जख्म है उस पर एक मरहम माने, कैसे आप देख रहे हैं सर? देखिए राजेश जी, जहां तक मेरा स्टांस है, आई बीन अगेंस्ट दिस स्कीम राइट फ्रॉम द डे वन। आपके साथ कई बार मैंने इंटरेक्शन किया है। दिस इज नॉट गुड फॉर द यूथ ऑफ अवर नेशन एंड अवर नेशनल सिक्योरिटी इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। उसको एक तरफ कीजिए। अभी ये अगर हम ये बात करते हैं कि 50% जो अग्निवीरों को लिया जाएगा, दिस इज ए गुड स्टेटमेंट, वेलकम है। लेकिन क्या ये वास्तव में हो पाएगा? क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा कि पहले हमारे जो ऑफिसर्स थे या जो लोग थे वो बीएसएफ में, सीआरपीएफ में जाते थे, और आर्मी के लोग बहुत अच्छा करते थे, बाद में उन्होंने बंद करा दिया। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो वाई ओनली बीएसएफ को बर्डन क्यों किया जाए? आपकी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, अब सबके अंदर निकालिए, 50 की जगह आप 20-20% कीजिए और उसको एनफोर्स कीजिए। क्योंकि ऐसी स्कीमें आती हैं, नोटिफिकेशन इशू किए जाते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कौन देखता है? तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि अगर हमने एक नोटिफिकेशन या एक ऑर्डर दिया है, फर्स्टली दैट हैज टू बी बैलेंस्ड। टू माय माइंड इट शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ताकि बीएसएफ के ऊपर 50% का बर्डन, एंड बीएसएफ इज गोइंग टू रजिस्ट इट।
जब इसको रजिस्ट करेंगे तो फिर ये फाइलें घूमना शुरू हो जाएंगी, एंड हु इज द सकर इन द होल केस, हमारे अग्निवीर सफर करेंगे। तो गवर्नमेंट हैज टू बी लिटिल मोर कैलकुलेटिव, लिटिल मोर प्रैक्टिकल ऑन दिस एस्पेक्ट। सीएपीएफ में बांटिए, 50 की जगह 5-7 आपके पास पड़ी हुई है, उनके अब 10-12% के हिसाब से उसको दीजिए। लेकिन बेस्ट चीज जो नेशनल इंटरेस्ट में है वो ये है कि दिस स्कीम मस्ट बी स्क्रैप। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, मेक इट एटलीस्ट अबाउट 50 to 75% इनटेक। उससे जो है लोगों का भी फायदा होगा। अभी आप देखिए क्या इंसेंटिव है, जो लड़का अग्निवीर जाता है बेरोजगारी की वजह से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन जी उसकी ना उसका मोटिवेशन है, ना वो जो हम नाम नमक निशान जो फौज का एक हॉलमार्क है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही वो काम चला हो रहा है, और मेरे को ये नहीं पता कि इसमें से अब कितना पैसा रियली बचाएंगे। एंड इंडिया इज नॉट ए पुअर कंट्री, वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जी। सो व्हाई टू कट आप ऑन द थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड विद द, अभी आप यूक्रेन की हालत देख रहे हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। जब आपकी आपने नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं बचेगी, आप पैसे को क्या करोगे आप। बिल्कुल, बेटर आपने एक आप बड़ी इधर। अच्छी बीच में एक बात कही कि पैसा कैसे बचाएँगे, बस इसी को लेकर मैं अक्सर सोच रहा था जब से चीज़ आई कि अगर आप अग्निवीरों को सीएपीएफ में भी भेजते हैं, तो वहाँ पर भी तो आपको 60 साल तक उनको सैलरी देनी है, फिर आपको उनको पेंशन भी देनी है। आप वहाँ पे भी तो उनको पेंशन देनी पड़ेगी। अब पहले आप 12 लाख रुपया देंगे अग्निवीर को, 4 साल के लिए आपने जो ट्रेनिंग दी उस पे खर्च किया, फिर 12 लाख रुपया आपने और दिया, फिर सीएपीएफ में जब भेज दिया तब रिटायर होने के बाद आर्मी में होता तो 40 साल में रिटायर हो जाता, सीएपीएफ में 60 साल तक वो सैलरी लेगा, उसके बाद आपको उनको उसको पेंशन भी देनी है। तो पैसा कहां से वेरी बचा भारत सरकार का? वेरी वेरी वैलिड ऑब्जर्वेशन राजेश, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दिस। ये थैंक मेरे यू सर। दिमाग से निकल गया था, बट आपने इसको बड़ा ब्यूटीफुली कवर किया है, वेल डन। थैंक यू सर। बस यही कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन चलिए हम यही चाहते हैं कि 2026 से पहले जब पहला बैच आउट हो, उससे पहले कम से कम 75% को लेकर अगर सरकार सोच ले। 25% मुझे पता है कि डिफाल्टर निकल जाते हैं, कोई दारू पी के आता है, कोई छुट्टी से लेट आता है, कोई बीपीटी पास नहीं कर पाता, किसी की फायरिंग अच्छी नहीं होती है, उसको बाहर का रास्ता आप दिखा दीजिए, उसे सीएपीएफ में भेज दीजिए, वो शायद एक अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन 75% को बाहर भेज देना शायद अभी तक मैं पचा नहीं पाया हूं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एसएस पठानिया सर, आप आए थैंक इस यू मुद्दे पे राजेश, बात गॉड की। ब्लेस यू, थैंक यू, टेक थैंक्स केयर, सर, थैंक बाय बाय, बाय बाय। थैंक यू सर।